A very good morning, dear students. This is the class of biology. This is Shweta, your biology teacher. And in this topic, in this class even, we are going to discuss regarding the most recommended topic from the student side, that is blood groups. आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में. तो स्टूडेंट्स, जो हमारा ब्लड है, आप सबको पता है उसकी ग्रुपिंग होती है. ठीक है, किसी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है, किसी का ए होता है. आई थिंक आप सब इन चीज़ों के बारे में जानते होंगे, बट इन चीज़ों को हम बायोलॉजिकली पढ़ेंगे कि कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप कौन सा एंटीजन कौन सी एंटीबॉडी के साथ सुटेबल है. राइट. तो फर्स्टली जो ब्लड ग्रुपिंग होती है, ब्लड ग्रुपिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है. पहला पार्ट है ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग. मीन्स कि जो ए बी ओ ग्रुपिंग होती है, ए बी ओ ग्रुपिंग के बेसिस पे ब्लड ग्रुप होता है 4 टाइप का. यू आर गेटिंग मी? ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग के बेसिस पे ब्लड 4 टाइप का होता है. ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ. फाइन. और आर एच के बेसिस पे, आर एच फैक्टर के बेसिस पे, आर एच इज अ एंटीजन. फाइन. आर एच के बेसिस पे ब्लड ग्रुप होता है 2 टाइप्स का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और आर एच फैक्टर ब्लड ग्रुप्स के साथ ही ज्वाइन होता है. मीन्स ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव भी हो सकता है, बी नेगेटिव भी हो सकता है, ए बी पॉजिटिव भी हो सकता है, ए बी नेगेटिव भी हो सकता है, और ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव भी हो सकता है. तो ये तो हुई हमारी ब्लड की कैटेगरीज, कि ब्लड 2 कैटेगरीज के बेसिस पे डिवाइड किया गया है. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग. तो उससे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है. फाइन. क्योंकि जब तक आपको एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में नहीं पता चलेगा, आप ब्लड ग्रुपिंग का कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे. फाइन. तो आप सबको पता है ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है, आरबीसीज होते हैं. राइट. ब्लड के अंदर क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं. आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, है ना. तो जो आरबीसीज होते हैं, दीज आर आरबीसीज. ओके. तो जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज के सरफेस पे बेटा एंटीजन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये हो गए एंटीजन. तो जो एंटीजन होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. कौन से टाइप के? टाइप ए और टाइप बी. ओके. एंटीजन जो होते हैं एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. लाइक दिस इज आरबीसी और इनके सरफेस पे प्रेजेंट है ए एंटीजन. ओके. और ये हुई दूसरी आरबीसी, इसके सरफेस पे प्रेजेंट है बी एंटीजन. ठीक है, तीसरा एंटीजन नहीं होता, ए और बी एंटीजन होते हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन. आरबीसी के सरफेस पे पाए जाने वाले प्रोटीन को एंटीजन बोला जाता है, और ये एंटीजन 2 तरह के होते हैं, ए और बी. और इनके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं. इनके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. और ये एंटीबॉडी जो होते हैं उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखते हैं जिसके साथ ये कंपैटिबल नहीं है. एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज. दे आर प्रोटीन, बट इन प्लाज्मा, in response to antigen, antibodies are present. एंटीबॉडीज प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. इनकी कैपेसिटी होती है अगर कोई एंटीजन इनके साथ सुटेबल नहीं है तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं. आपने देखा भी होगा बहुत सा, अभी ऐसा नहीं होता है बट पहले टाइम में ऐसा होता था कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, मतलब किसी को कोई सर्जरी हुई, एमरजेंसी हुई, ब्लड उसको चढ़ाया गया, अगर उसका ब्लड चेक नहीं किया गया, ऐसे ही उसको चढ़ा दिया गया, तो हो सकता है ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को बी ब्लड ग्रुप दे दिया जाए या ए बी ब्लड ग्रुप दे दिया जाए. तो क्या होगा,
जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर के जो एंटीबॉडीज़ हैं, अगर जो डोनर है उसके एंटीबॉडीज़ उसके एंटीजन्स के साथ मैच नहीं किए तो वो आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देगा, और आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या है? डेथ, क्लम्पिंग, डिस्ट्रक्शन, विनाश। यू गॉट इट? तो जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज भी दो तरह के होते हैं, एंटी ए और एंटी बी। फाइन, एंटी ए और एंटी बी। एंटीजन भी दो तरह के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन के साइड में हम एंटी नहीं लिखते हैं, सिर्फ ए और बी लिखते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज के साथ हम एंटी ए और एंटी बी लिखते हैं। इस तरह से डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। तो जो एंटी बी है, एंटी ए है सॉरी, एंटी ए ब्लड ग्रुप बी के साथ सुटेबल है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट। और एंटी बी जो है वो ब्लड ग्रुप ए के साथ सुटेबल है। मीन्स कि ए ब्लड ग्रुप जिस पर्सन का है, ब्लड ग्रुप ए जो है, उसके सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट होंगी, लेकिन उसके प्लाज्मा के अंदर एंटी बी प्रेजेंट होगा, एंटी ए प्रेजेंट नहीं होगा। आपने फिजिक्स में भी सुन रखा होगा, समझ रखा होगा कि जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। तो सेम चीज़ें नहीं हो सकती, सेम एंटीजन एंटीबॉडी नहीं हो सकते, नहीं तो विनाश का कारण बन सकते हैं। फाइन, नाउ वी विल कम ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, राइट? दिस इज द टेबल। जो भी कॉन्सेप्ट आपका अगर अभी रह गया है क्लियर होने से, तो अब ही क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी एंड ओ। फाइन, अभी हमने बात की थी एंटीजन्स की और एंटीबॉडीज की। आई हैव टोल्ड यू कि एंटीजन आरबीसीज में प्रेजेंट होती हैं एंड एंटीबॉडीज प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। तो आपको बिल्कुल टिप्स पे लर्न होना चाहिए कि कौन से ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, और किस किस से वो पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप वाला ब्लड ले सकता है और किसको दे सकता है। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी ज़रूरी हैं, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। फाइन, तो ब्लड ग्रुप ए जो होता है उसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है। ब्लड ग्रुप ए की आरबीसीज पे एंटीजन ए प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है। यू आर गेटिंग मी? डोनर्स ग्रुप, डोनर्स ग्रुप का क्या मतलब है कि जो ब्लड ग्रुप ए वाला इंसान है वो किससे ब्लड ले सकता है। फाइन, तो ब्लड ग्रुप ए वाला इंसान ए से ब्लड ग्रुप ले सकता है, ये तो हमको बिल्कुल क्लियर है ना? ब्लड ग्रुप ए वाला इंसान ए से ही ब्लड ग्रुप ले सकता है, और जो ब्लड ग्रुप ओ है इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, अभी आपको आगे क्लियर होगा। तो ए से ले सकता है ये तो आपको बड़े अच्छे से पता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है, ए के सरफेस पे कौन से एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं? बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है ना? और जो ब्लड ग्रुप ए है इसके पास कौन से एंटीजन है? ए एंटीजन है। तो यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होता है ना, एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होने चाहिए। तो ये वाला जो ब्लड ग्रुप ए है इसके पास एंटीजन ए है और एंटीबॉडी यहाँ पे कौन सा है? बी। तो बी ए को अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, इसको रिपल नहीं करेगा, इसको आरबीसी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। आराम से एक्सेप्टर का ब्लड जो आराम से जो रेसिपिएंट है, डोनर, उसको ब्लड दे सकता है और वो उसके साथ कंपैटिबल भी हो जाएगा। सेम वही चीज़ ब्लड ग्रुप बी में है। तो जो ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी के सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है। क्लियर है? एंटीजन बी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है। तो बी ब्लड ग्रुप वाला इससे ब्लड ले सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है। अभी तक हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। फाइन, तो कैसे ले सकता है? क्योंकि जो ये ब्लड ग्रुप बी वाला है इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है भैया? इसके पास एंटीबॉडी ए है और एंटीजन कौन सा है? एंटीजन बी है। यहाँ पे एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है इधर। तो एंटीबॉडी ए एंटीजन बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, उसके ऊपर अटैक नहीं करेगी, इनकी फ्रेंडशिप है।
क्लियर सी बात है, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप ए बी आता है, ठीक है, ए बी। तो ए भी वो ब्लड ग्रुप है जिसके सरफेस के ऊपर एंटीजन ए भी प्रेजेंट होता है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट होता है। यू क्लियर? ब्लड ग्रुप ए बी, जहां पे ए बी है और बी भी है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर जो इसकी आरबीसीज होती हैं, इन आरबीसीज के सरफेस पे दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट हैं, दोनों तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, प्रोटीन ए बी और प्रोटीन बी बी, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी का काम क्या होता है? एंटीबॉडी का काम होता है एंटीजन के साथ कंपैटिबल होना, ठीक है, उनको उनके ऊपर अटैक करना या उस अटैक से बचाना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता, सपोज अगर यहाँ पे एंटी ए प्रेजेंट है, तो अगर यहाँ पे एंटी ए प्रेजेंट है तो ये एंटीजन ए को डिस्ट्रॉय कर देता, और अगर बी प्रेजेंट होता तो ये एंटीजन बी को डिस्ट्रॉय कर देता, क्योंकि सेम सेम चीज़ें एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, डिस्ट्रॉय कर रही हैं, बट डिफरेंट चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। क्लियर? तो जो ए बी है, आपको याद रखना है, ए बी के अंदर एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट प्लाज्मा के अंदर नहीं होती है, इसकी कोई नीड ही नहीं होती है। अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट यहाँ पे हो गई तो मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और ये किस किस से ब्लड ले सकता है? ये ब्लड ग्रुप ए बी से ले सकता है, ठीक है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। यू आर गेटिंग मी? जो ब्लड ग्रुप ए बी है, सपोज ये हो गया ब्लड ग्रुप ए बी, तो ब्लड ग्रुप ए बी के सरफेस पे एंटीजन ए बी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ए बी से तो इजीली ले सकता है, सेम ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ए और बी वाला। अब बात आई ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए जो हुआ, ए के सरफेस पे ब्लड ग्रुप ए है, सपोज ए के सरफेस पे कौन से एंटीजन प्रेजेंट है? ए के सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे कौन से एंटीबॉडीज है? यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, तो इस पे कोई भी अटैक नहीं करेगा, अटैक का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। एंटीजन्स पे कौन अटैक करता है? एंटीजन्स पे एंटीबॉडी अटैक करती हैं। तो जिसके पास अटैकर ही नहीं है, जिस देश की बॉर्डर पे सोल्जर्स प्रेजेंट नहीं है, आर्मी प्रेजेंट नहीं है, तो वो अटैक किसके ऊपर करेंगे? वहां पे तो कोई भी चीज आसानी से जा सकती है ना? तो वही चीज यहां पे है। ए बी के पास कोई भी फाइटर नहीं है, तो ये सबके ब्लड को एक्सेप्ट कर लेगा। यू गेटिंग मी? उसके बाद बात आती है ब्लड ग्रुप ओ की। ब्लड ग्रुप ओ के सरफेस पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे प्लाज्मा में एंटी ए भी प्रेजेंट है और एंटी बी भी प्रेजेंट है। और एंटीजन का ना होना ही इसको यूनिवर्सल डोनर बताता है। यू आर गेटिंग मी? एंटीजन का ना होना ही इसको यूनिवर्सल डोनर बनाता है। यूनिवर्सल डोनर यानी कि ये ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को तो दे ही सकता है ना? क्यों? एंटीजन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं एंटीबॉडी के थ्रू, ठीक है, एंटीजन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लेकिन जिसके पास अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो डिस्ट्रॉय क्या करवाएगा? ठीक है, जिसके पास पैसा खर्च करने के लिए है ही नहीं, वो खर्च क्या करेगा भाई? वो तो कुछ भी खर्च नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है, इसके पास नुकसान करवाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये सबके पास इजीली जा सकता है। इसके पास एंटीबॉडीज जरूर प्रेजेंट है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? इसको कहा जा रहा है यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ब्लड ग्रुप ओ इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर एंड ब्लड ग्रुप ए बी इज नोन एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। फाइन। उसके बाद है RH फैक्टर, जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा है।
तो स्टूडेंट्स जो RH फैक्टर होता है दैट मे बी आपको पता है पॉजिटिव होता है हमारा ब्लड ग्रुप और नेगेटिव होता है। तो RH एक एंटीजन होता है। रीसस मंकी के नाम पे इसका नाम जो है वो RH पड़ा है। सबसे पहले ये रीसस मंकी में इसको ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है, RBCs के अंदर। तो ये एक तरह का एंटीजन है। जिस ब्लड ग्रुप के अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको RH पॉजिटिव कहते हैं, जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता उसको RH नेगेटिव कहते हैं। फाइन। एक और चीज़, जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले को ही ब्लड दे सकता है, जो नेगेटिव वाला है वो नेगेटिव वाले को ही ब्लड दे सकता है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव को दे दे और नेगेटिव पॉजिटिव को दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप मैच करने चाहिए, RH फैक्टर मैच करने चाहिए। फाइन। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है फीटल एरिथ्रोब्लास्टोसिस का। ये जो टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझाऊंगी। टिल देन अगर आपको कोई इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए और मुझे बताइए, आई विल क्लियर योर टॉपिक। फाइन। एंड इफ यू क्लियरिफाइड then hit the like button, subscribe the channel and do comment clarified.